नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के बारे में। तो साथियों शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 201। भारतीय दंड संहिता की धारा 201 कहती है साथियों कि यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के साक्ष्य को मिटाता है या सबूत को मिटाता है या अपराधी को बचाने के लिए लोक सेवक को झूठी सूचना देता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करती है। कौन? भारतीय दंड संहिता की धारा 201। यह कहती है कि अपराध के साक्ष्य को ही सबूत कहा जाता है। अपराध के साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए झूठी अर्थात फाल्स सूचना देने पर दंड का प्रावधान करती है। अब दंड का प्रावधान करती है और ये दंड अलग अलग 3 कैटेगरियों में बांटा गया है अपराध के हिसाब से। यदि इस किसी व्यक्ति ने अपराध के साक्ष्य या सबूत को मिटाने की कोशिश की है या मिटाया है या अपराधी को बचाने के लिए लोक सेवक को झूठी सूचना दी है तो उस व्यक्ति को यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास। यदि दंड इसको कितना मिलेगा? यदि अपराध जो है साथियों, जो ये अपराध है, जिस अपराध का उसने साक्ष्य या सबूत मिटाया है या अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना दी है तो उसे यदि वह अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो 7 वर्ष तक का कारावास। और यदि 10 वर्ष से आजीवन कारावास, 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास तक, आजीवन कारावास की सजा मिलती है जिस अपराध के लिए ऐसे अपराध का साक्ष्य या सबूत मिटाया है या ऐसे अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना दी है तो इसे 3 वर्ष तक का कारावास मिलेगा। और यदि 10 वर्ष से कम 10 वर्ष से कम सजा का अपराध है तो ऐसे व्यक्ति को जितनी सजा मिलेगी, 10 वर्ष से कम जितनी भी सजा मिलेगी उसका 1/4 1/4 जो सजा मिलेगी वह सबूत मिटाने वाले को या अपराधी को बचाने वाले को मिलेगी। अर्थात माना यदि किसी व्यक्ति को 7 वर्ष की सजा मिली है या 8 वर्ष की सजा मिली है, माना किसी व्यक्ति को 8 वर्ष की सजा मिली है तो उसे जो अपराध जिसने साक्ष्य को या सबूत को मिटाया है या अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना दी है, यदि जिसने अपराध किया है वह अपराध
उस अपराध में न्यायालय 8 वर्ष तक की सज़ा देता है, तो जिसने उसकी सहायता की है अब साक्ष्य को मिटाने और या झूठी सूचना दी है, तो उसे टोटल अपराध का 8 वर्ष का 1/4 अर्थात 2 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। तो साथियों, हमने जाना भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के बारे में। यह कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए या विश्वास करता है कि किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध कर दिया है और उस अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना देता है या उसके साथ सहयोग करता है सबूत मिटाने में, तो उसे यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है तो उसे 7 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी, और यदि अपराध 10 वर्ष से अधिक और आजीवन कारावास तक की सज़ा योग्य है या सज़ा मिलती हो उसमें, तो उसे 3 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी। यदि 10 वर्ष से कम सज़ा का प्रावधान हो उस अपराध के लिए, तो उस व्यक्ति को जो सबूत को मिटाता है या अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना देता है, उसे जितनी सज़ा न्यायालय उस अपराधी को देगा उसका 1/4 जो सज़ा मिलेगी वो सबूत मिटाने या सहायता करने या झूठी सूचना देने वाले को मिलेगी। एक उदाहरण से समझते हैं क्या कहती है धारा 201 के प्रावधान। इसमें 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं साथियों। जो सबूत मिटाता है, सबूत मिटाता है या झूठी सूचना देता है, इसको कहेंगे बचाने के लिए अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना देता है, इस व्यक्ति को जो सबूत मिटाता है या अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना देता है या सहयोग करता है सबूत मिटाने में, तो ऐसे व्यक्ति को अपराध के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अपराध के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जो व्यक्ति सबूत मिटाता है या अपराधी को बचाने के लिए झूठी सूचना देता है, उसे अपराध के बारे में, जो अपराध हुआ है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है और उसका पूरा विश्वास हो कि इस व्यक्ति ने अपराध किया हो, तभी उस व्यक्ति को जो साक्ष्य को मिटाता है या झूठी सूचना देता है 201 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। अब उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति, 2 दोस्त हैं साथियों, ए और बी, 2 दोस्त हैं और एक व्यक्ति है सी। ए जो है सी से मिला एक दिन और किसी बात को लेकर इन दोनों में झगड़ा हो गया। ए और सी में झगड़ा हो गया और ए ने सी को चाकू से मार दिया। ए ने सी के ऊपर चाकू से वार किया और सी की मौत होगी। जब ए को पता चलता है कि सी मर गया है, सी की डेथ हो गई है और उसके चाकू के वार करने से, तब ए जो है यहाँ से घटना स्थल से सीधे कहाँ जाता है? बी के पास। ए कहाँ जाता है? ए जाता है बी के पास और बी से कहता है कि सी को मैंने चाकू मार दी और सी मर गया, अब क्या करें? और तब बी ए से कहता है
कि जो सी का शव है उसे कहीं झाड़ी में छुपा देते हैं या छुपा दें। तो बी ए की सहायता कर रहा है सबूत को मिटाने में, इसके शव को झाड़ियों में छिपाने के लिए, जिससे कि ये बच जाए, सजा से बच जाए। तो यहाँ बी जो है 201 भारतीय दंड संहिता की धारा 201 का दोषी होगा। बी क्या है? 201 का दोषी होगा। और ए जो है ये हत्या का दोषी होगा। हत्या या आपराधिक मानववध, हत्या या आपराधिक मानववध, हत्या या आपराधिक अर्थात 302 या 304 आईपीसी का दोषी होगा। ए या तो 302 या 304 आईपीसी का दोषी होगा, लेकिन बी जिसने ए को सबूत मिटाने में या साक्ष्य को मिटाने में सहायता की है, उसे बी को 201 के अंतर्गत सजा मिलेगी। और एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं साथियों। 3 व्यक्ति हैं, एक है एक्स, एक है एक्स और एक है वाई। एक्स और एक है जेड। ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं, या ये इसकी फैमिली का सदस्य है, या फैमिली को कुछ भी मान सकते हैं आप, फैमिली का सदस्य या परिवार का सदस्य है। क्या होता है साथियों, एक्स को पता है कि वाई ने ही एक्स को पता है कि वाई ने ही जेड की बहन है हमारी डब्लू। ये बहन है, बहन किसकी है? जेड की बहन है। तो एक्स को पता है वाई ने ही जेड की बहन का, इसकी बहन का बलात्कार किया है, बलात्कार किया है। ध्यान से सुने साथियों, 3 लोग हैं, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। और ये जो डब्लू है ये जेड की बहन है। एक्स जो है, एक्स का दोस्त वाई है, या वाई जो है एक्स की फैमिली का सदस्य है, माता पिता भाई बहन जो भी है आप मान सकते हैं। वाई को, एक्स को पता है कि वाई ने ही जेड की बहन डब्लू का बलात्कार किया हुआ है। और लेकिन जब पता चलता है पुलिस को कि वाई ने डब्लू की बहन का बलात्कार किया है, और वाई कहता है मैंने नहीं किया है, और एक्स से पूछा जाता है कि भाई आप इसके साथ थे क्या? इस वाई ने ही डब्लू का बलात्कार किया है, जेड की बहन का बलात्कार किया है? वाई कहता है कि जो जेड है, एक्स कहता है कि जो वाई है यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और जिस दिन घटना हुई उस दिन वो यहाँ मौजूद था ही नहीं। जिस दिन घटना हुई उस दिन यह यहाँ मौजूद था ही नहीं, यह नहाने के लिए हरिद्वार गया हुआ था, हरिद्वार गया हुआ था। तो एक्स लोक सेवक को, पुलिस को झूठी सूचना देता है कि वाई जिस दिन घटना हुई, जिस दिन जेड की बहन से बलात्कार हुआ, उस दिन यहाँ मौजूद था ही नहीं, घटना स्थल पर मौजूद था ही नहीं। तो एक्स जो है वाई को बचाने के लिए झूठी सूचना देता है, इसलिए जो एक्स है यह 201 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होगा। 201 आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी होगा। और जो वाई है जिसने बलात्कार किया है डब्लू से या जेड की बहन से, इसके साथ इस वाई को धारा 376 आईपीसी के अंतर्गत सजा मिलेगी। तो मैं समझता हूं साथियों आप अच्छी प्रकार समझ गए होंगे कि धारा 201
क्या कहती है? यह कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति यह जानते हुए या विश्वास करता है कि फला व्यक्ति ने अपराध किया हुआ है, फिर भी उस अपराध का सबूत मिटाता है या अपराध का साक्ष्य का विलोपन करता है या अपराधी को बचाने के लिए लोक सेवक को झूठी सूचना देता है, तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। और यदि अपराध मृत्यु दंड से दंडनीय है तो उसे 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा, और यदि अपराध 10 वर्ष से अधिक और आजीवन कारावास तक का हो तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि अपराध 10 वर्ष से कम सजा का हो तो उसे उस अपराध के लिए जितनी सजा मिलती है उसका 1/4 अर्थात 1/4 सजा उसे उस व्यक्ति को मिलेगी जो सबूत को मिटाता है या अपराधी को बचाने के लिए लोक सेवक को झूठी सूचना देता है। तो थैंक यू साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलें। थैंक यू।